लाइफ में आगे बढ़ना है तो सीखना होगा कि कैसे अपनी पर्सनालिटी को इतना अट्रैक्टिव बनाएं कि 100 की भीड़ में भी हर किसी का ध्यान सिर्फ और सिर्फ आपकी तरफ जाए। वहां पर मौजूद हर एक इंसान आपके बारे में बातें करे, आपकी तरफ खींचा चला आए। इसलिए आज मैं आपको बताने वाली हूं 5 ऐसे आसान तरीके जो आपकी पर्सनालिटी को मैग्नेटिक बनाएंगे। मैं हूं आरुषि, आपकी दोस्त, और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकॉन हिट कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आने वाली हर एक वीडियो आपकी लाइफ बदल सकती है। कुछ लोग क्या करते हैं कि अपने फिजिकल अपीयरेंस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते। जैसे वो घर पर रहते हैं बिल्कुल वैसे ही बाहर भी चले जाते हैं। बाल बिखरे हुए हैं, कपड़ों पर सिलवटें पड़ी हुई हैं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। और ऐसा करके हम दुनिया को ये दिखा रहे होते हैं कि हम ना तो खुद की रिस्पेक्ट करते हैं और ना ही कभी खुद को सीरियस लेना चाहते हैं। और फिर हम ये कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि लोग हमें रिस्पेक्ट देंगे? 4 लोगों के बीच में सबसे ज्यादा वैल्यू हमारी होगी। मोटे होते जा रहे हैं, फैट के कारण पूरा का पूरा फेस कट ही गायब हो गया है। फिर भी ना तो एक्सरसाइज करनी है और ना ही जिम जाना है। जब कोई ओकेजन होगा, जैसे पार्टीज में, डेट पर, ट्रिप पर जाना होगा, तो पूरी कोशिश रहती है अच्छा दिखने की। महंगे से महंगे आउटफिट्स लेंगे। जैसे कजन की शादी है तो 40,000 का लहंगा पहनने के बाद भी अच्छे नहीं दिखते। लेकिन वही एक लड़की है जिसने सिर्फ 2,000 की साड़ी पहन रखी है, फिर भी वो सबसे अलग दिख रही है, अट्रैक्टिव दिख रही है। उसे देखकर एक बार के लिए फील भी करेंगे कि ये मेरी तरह मोटी नहीं है, इसीलिए अच्छी दिख रही है। पर उसके लिए भी ऐसे लोगों के पास बहुत सारे एक्सक्यूजेस होते हैं कि बेबी होने के बाद मेरे हार्मोन्स चेंज हुए हैं, इसीलिए मैं अब पतली नहीं हो सकती। कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि ऑफिस में बैठने के कारण मेरा टमी बाहर आ गया है, अब एक्सरसाइज करने का कोई फायदा नहीं है। या फिर ये जेनेटिक है, मेरे दादाजी भी मोटे थे, मेरे पापा भी मोटे थे और इसी कारण से मैं भी मोटा हूँ। और सच बताऊं तो ये सब सिर्फ और सिर्फ एक्सक्यूजेस हैं। इनके अंदर इतनी हिम्मत ही नहीं होती कि ये खुद पर मेहनत कर सके, अपनी फिटनेस पर थोड़ा फोकस कर सके। मत भूलिएगा कि जब आप फिट होते हो, शेप में होते हो, तो लोग आपको ज्यादा पसंद करते हैं। आपका दिल कैसा है, आप कितने अच्छे इंसान हो, आपके पास कितनी नॉलेज है, ये चीजें लोग बाद में देखते हैं। पर आपकी फिजिकल अपीयरेंस पर उनका ध्यान सबसे पहले जाता है और उसी से वो आपको जज करते हैं, क्योंकि वो समझ जाते हैं कि जो इंसान खुद को अच्छे से कैरी नहीं कर सकता, खुद का ख्याल नहीं रख सकता, खुद की ग्रूमिंग पर फोकस नहीं कर सकता, वो ना तो लाइफ में डिसिप्लिन रह सकता है और ना ही लाइफ में कभी कुछ अच्छा कर सकता है। तो खुद को देखिए और समझिए कि ऐसी कौन सी चीजें हैं जिनमें आप चेंजेस ला सकते हो। परफ्यूम्स यूज करिए। मैं ये नहीं कहती कि आप 10,000 और 15,000 के महंगे परफ्यूम्स लो, अपने बजट में ही लो, पर रेगुलरली यूज करो। जब आप अच्छे परफ्यूम्स यूज करते हो तो आपको खुद को तो अच्छा लगता ही है, साथ ही आपसे मिलने के बाद लोग आपको आपकी खुशबू से याद रखते हैं। आपने नोटिस किया होगा कि जब कोई इंसान बुरी तरह से स्मेल कर रहा होता है तो आपको लगता है कि बस अब बर्दाश्त के बाहर हो रहा है, किसी भी तरह से ये इंसान मुझसे दूर चला जाए। काफी समय बीत जाता है, पर जब भी उस इंसान का जिक्र होता है तो जैसे वही सेम स्मेल हमारे दिमाग में घूम जाती है। तो इन चीजों का आपकी पर्सनालिटी पे बहुत बड़ा असर पड़ता है। कोई इंसान आपसे बात कर रहा है तो आपको सिर्फ फिजिकली ही प्रेजेंट नहीं रहना है, बल्कि जिस इंसान के साथ आप हो उसे फील होना चाहिए कि आप उसे अटेंशन दे रहे हो। और सच्चाई यही है कि ये जो शांत रहकर सुनने और समझने की हैबिट है, ये आपको पावरफुल बनाती है, लोगों से अलग करती है। इसलिए क्योंकि आप लोगों को वो चीज दे रहे हो जो हर कोई नहीं दे सकता, एक जेन्युइन कनेक्शन। कितना बुरा लगता है ना जब आप किसी को अपनी बातें पूरे मन से बताते हो और वो इंसान आपकी बातें आधी अधूरी सुनकर
उन बातों को बीच में ही काट देता है, या फिर उसका ध्यान उसके फोन की तरफ होता है और दिमाग कहीं और रहता है। ऐसा लगता है जैसे आपकी बातें उस इंसान के लिए मैटर ही नहीं करती। लेकिन जब आप अपनी बातें कह रहे होते हो और सामने वाला इंसान उन बातों को ध्यान से सुनता है, पूरी तरह से इंगेज रहता है, बिना इंटरप्ट किए, बिना कुछ बोले आपकी आंखों में सिर्फ देख रहा होता है, तो आप उस इंसान को रिस्पेक्ट देने लगते हो, उसकी वैल्यू करने लगते हो। आपको लगता है कि आप उनके लिए इम्पोर्टेंट हो। तो प्रैक्टिस करिए कि जब कोई इंसान आपसे अपनी बातें शेयर कर रहा है तो कितना भी मन करे, खुद को बोलने से रोकना है, क्योंकि लोग आपके शब्दों को 2 दिनों में भूल जाते हैं, पर ये कभी नहीं भूलते कि आपने उन्हें कैसा फील कराया। प्रेजेंट रहने का मतलब है कि आप किसी इंसान को बिना जज किए उसे पूरी तरह से ऑब्जर्व कर रहे हो, उसके बोले गए हर शब्द के पीछे के इमोशंस को समझ रहे हो, और ये चीजें आपको एम्पैथेटिक और इमोशनली इंटेलिजेंट बनाती हैं। लोग आपसे अपनी फीलिंग शेयर करने में सेफ फील करते हैं, आपसे क्लोज होने में हिचकते नहीं। सेंस ऑफ ह्यूमर डेवलप करिए। आपने देखा होगा कि जिस इंसान का सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा होता है वो हर किसी का फेवरेट होता है। और सेंस ऑफ ह्यूमर कैसे डेवलप करना है? सबसे पहले खुद का मजाक उड़ाना, खुद पर हंसना शुरू करिए, क्योंकि कुछ लोगों को ये गलत फहमी होती है कि हम दूसरों का मजाक उड़ाकर ही लोगों को खुश कर सकते हैं। वो क्या करते हैं कि ग्रुप में से किसी एक ऐसे इंसान को चूज करते हैं जो इंट्रोवर्ट होता है, सीधा साधा होता है और अपनी इंसल्ट का जवाब नहीं दे पाता। फिर उसका कोई एक वीक पॉइंट निकालेंगे, जैसे उसकी हाइट कम है, वो डार्क कॉम्प्लेक्शन का है या फिर मोटा है, तो मजाक के नाम पर उस इंसान को डिमीन करेंगे। पर ये चीजें सेंस ऑफ ह्यूमर बिल्कुल नहीं कहलाती। जो बातें किसी इंसान को हर्ट कर दें, उसके कॉन्फिडेंस को तोड़ कर रख दे, वो मजाक हो ही नहीं सकती। मजाक का मतलब होता है वो बात जिस बात पर हर किसी के साथ उस इंसान को भी हंसी आनी चाहिए जिसके बारे में आप बात कर रहे हो। लेकिन अगर आप किसी इंसान को डिमीन कर रहे हो तो हो सकता है कि उस वक्त कुछ लोग हंस दें, पर अंदर ही अंदर हर कोई ये बात अच्छे से जानता है कि आप एक बदतमीज इंसान हो, इमेच्योर हो, आपके अंदर इंसानियत नहीं है। याद रखिएगा कि ह्यूमर यूज करने का भी एक तरीका होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप रिलेटिव्स के बीच अपने किसी फ्रेंड जो कि बिल्कुल फिट है उसे ये बोलते हो कि अब बस करो मोटे, कितना खाओगे, तो उसे इस बात का बुरा नहीं लगेगा और वो समझ जाएगा कि आप मजाक कर रहे हो। पर अगर यही सेम बात आप अपने किसी ऐसे दोस्त को कहते हो जो सच में मोटा है, तो उसे ये बात बुरी लग सकती है। तो मजाक सोच समझ कर करिए और खुद पर जोक्स बनाना शुरू करिए, क्योंकि खुद पर आप कितना भी हंस, कोई भी बुरा नहीं मानने वाला। आपने देखा होगा जो स्टैंड अप कॉमेडियंस हैं वो इसी टेक्निक का यूज करते हैं कि मेरे फादर ने मुझे ऐसा बोला, मेरे टीचर ने मुझे ऐसा कहा और एक दिन मैंने ऐसा किया। वो खुद तो हंस ही रहे होते हैं, इसके साथ ही वहां मौजूद हर एक इंसान हंस रहा होता है। अगर आप अपनी पर्सनालिटी इंप्रूव करना चाहते हो तो अपनी बातों में थोड़ी मिस्ट्री रखिए। हर चीज, हर फीलिंग्स, हर राज खोल कर रख देने की आदत इंसान को प्रेडिक्टेबल बना देती है, और दुनिया प्रेडिक्टेबल लोगों को कभी ज्यादा वैल्यू नहीं देती। सामने वाले के पास आपको एक्सप्लोर करने के लिए कुछ बचता ही नहीं। जैसे जब आप किसी बुक के सारे चैप्टर्स पढ़ लेते हो तो आपका उस बुक में से इंटरेस्ट खत्म हो जाता है और फिर आप शायद उस बुक को दोबारा कभी नहीं खोलते। ठीक यही बात लोगों पर भी अप्लाई होती है। तो अपने बारे में बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं बताना है, जितना जरूरी हो बस उतनी बातें रिवील करिए जिससे लोग आपके बारे में और जानना चाहें, समझना चाहें, आपकी प्रेजेंस उन्हें एंगेजिंग लगे। देखिए, मिस्ट्री का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि हम झूठ बोलने लगे। इसका मतलब है कि हम अपने ऊपर इतना कंट्रोल कर सकें कि हमारी बाउंड्रीज मेंटेन रहे, सेल्फ रिस्पेक्ट बनी रहे और हर कोई आकर हमारी इमोशनल बाउंड्री को क्रॉस ना कर सके। अगर आप अपनी सोच, अपने प्लान्स, अपनी खुशियां, अपने डर, एक एक पर्सनल चीजें लोगों को रिवील कर देते हो
तो ना तो आपकी पर्सनालिटी में कोई वजन रह जाता है और ना ही गहराई। तो ये थी वो बातें जिन्हें इम्प्लीमेंट करके आप अपनी पर्सनालिटी को इम्प्रेसिव बना सकते हो। वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में लाइफ को ऑसम बनाने वाले एक और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, खुश रहना।